हम्म। कौन जुड़े हैं पहले? सर, सबसे पहले बालाघाट जिले के किसान हैं सर, श्री अरविंद जी हैं सर। ये और इनका समूह मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। इन्होंने पहली बार इस बार इनको लोन मिला हुआ है। बालाघाट से श्री अरविंद जी कनेक्ट होने का करें। अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। कैसे हैं आप? ठीक है संजय। क्या मछली पालन का काम कब से करते हैं? जी ये तो पैतृक काम है हमारा। अच्छा, कहां करते हैं? ये बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील से ग्राम जाम में सर। तो गांव में ही तालाब है या खेत में तालाब बनाया हुआ है? गांव में तालाब है सर, पंचायती तालाब है। 10 वर्ष पट्टे पे मिला है सर हमको। 10 साल के पट्टे पे मिला है। जी जी। आपको कितनी राशि मिली है मछली पालन के लिए, स्वीकृत हुई है? जी मेरे समूह में 15 सदस्य हैं सर। हाँ। मुझे 1.5 लाख रुपए की राशि मिली। कब मिली थी? ये अभी जून में मिली सर। तो क्या किया राशि? क्या इसी में लगाया मछली पालन में या कहीं और चली गई? जी सर, मछली बीज लिया सर, उससे नाव खरीदा, जाल खरीदा। उसके साथ साथ सर मैं सिंघाड़े का भी खेती करता हूं तालाब में। अच्छा अच्छा। उसमें कीटनाशक दवाओं का भी मैं भी खर्च किया। अब ये कीटनाशक दवा सिंघाड़े के लिए डालते तो मछली के बीज को तो कोई नुकसान नहीं होता इससे? नहीं सर। सिंघाड़े कितने कर लिए आपने? सिंघाड़े बिके या अभी लगाए हैं? लगा हुआ है सर, अभी नवरात्रि महीने निकलेगा जी। नवरात्रि में निकलेगा। कितनी जी। मछली का उत्पादन हो जाएगा ये बताओ? सर इस वर्ष अनुमान है कि 10 से 12 टन का हो जाएगा। और 15 सदस्य हैं आपके समूह में, आपने बताया। जी। तो 10-15 टन में लगभग कितनी आमदनी हो जाएगी, कितना लाभ हो जाएगा आपको? मार्केट के हिसाब से वही लगभग 8-10 लाख की। तो 1.5 लाख रुपया बैंक से लिया, बाकी कुछ और लगाया होगा इसमें? जी समूह में कुछ राशि जमा थी हमारे पास भी। और 8 से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? जी अनुमानित है कि मिल जाएंगे। अनुमानित है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जी जी। तो ये पैसा क्या करेंगे? सब सदस्यों के बीच वितरित करेंगे लाभ को? जी एक साथ जमा होगी सब राशि। हाँ। और उसके हिसाब से फिर प्रति सदस्य को बांटा जाएगा। और अभी 10 साल का जमा रहेगी। 10 साल का पट्टा है तो अगले साल फिर करेंगे। कितने साल हुए हैं अभी मछली पालन के? जी 2021 में छूट जाएगा सर, पट्टा समाप्ति हो जाएगी हमारी। अच्छा अच्छा, 2021 तो आएगी अब। जी। तो अगली बार पट्टा नहीं लेंगे क्या? जी मिलेगा ना सर। अच्छा, फिर मिलेगा। जी। कौन सी मछली होती है तालाब में? कौन सी मछली करते हैं पैदा, मतलब आप? जी हमने कानकार, कतला, रोहू, ग्रासकार, ये 4-5 जाति की मछली डाले हैं तालाब में। और बेचेंगे कहां? मार्केट में बेचेंगे सर। अब आसपास ही बिक जाती है? खुला नहीं है। आसपास ही बिक जाती है या बाहर भेजना पड़ता है? आसपास ही बिक जाती है सर, फिर घूम कर भी बेचना पड़ता है गाँव में। जब ये आपको केसीसी की व्यवस्था नहीं थी तब ये पैसे का इंतजाम कैसे करते थे? क्योंकि आप तो 10 साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं। जी ये गांव के सेठ साहूकारों से सर ब्याज पे पैसा लेते थे हम लोग। 5%, 10% प्रति महीने के हिसाब से लगता था सर हमको। प्रति महीने की प्रति साल? तो बचत की राशि महीने में सर, महीने में ब्याज लगता था। तो बड़ा ब्याज देते थे आप तो। और अब कितना ब्याज लगेगा? क्या करें सर, अब अभी तो 0% हो गए सर। चलिए, तो आप प्रसन्न रहिए, 0% ब्याज की योजना का लाभ उठाइए और अपने काम धंधे को आगे बढ़ाइए, परिवार का पालन कीजिए। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं जी। सर अगले जिले के जिनसे संपर्क मंदसौर जिला है, जहां से श्री नंद किशोर कृषक हैं सर, जो आपसे बात करना चाहेंगे सर। श्री नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, राम राम। जी हाँ, राम राम सर, नमस्कार सर। क्या हाल है नंद किशोर जी? बहुत ही बढ़िया सर, आपके क्या आशीर्वाद से। पशुपालन करते हैं कि खेती?
कि दोनों करते हैं एक साथ? दोनों करते हैं सर, खेती का ही है, ये पशुपालन का गए साल से चालू किया है। और इस साल जो है तो ऋण मिला है 41,000 रुपये पशु के खाने पीने के लिए सर। अच्छा अच्छा। जमीन कितनी है आपके पास, खेती की जमीन? 18 बीघा करीब है। कितनी? हाँ सर, 18 बीघा करीब। 58 बीघा। और 18 सर। 18, मैंने कहा 58 तो आज के 18 जमाने में बहुत कम लोगों के पास होती है। कितने हैं आपके पास? गाय है कि भैंस है? जी सर, एक तो गाय है और 2, कुल मिला के पशु 5 है सर। दूध देने वाले अभी 3 पशु है, 2 भैंस है मुर्रा और 1 गाय है सर। या भैंस मुर्रा है और गाय कौन सी है? जर्सी है सर। जर्सी है। कितना दूध देती है? अभी 5 लीटर 4.5 5 के करीब अभी ब्याई है सर। तो उसका बच्चे को, हाँ इतना ही देती है सर वो। 5 लीटर में तो मजा नहीं है काम करने में। जी तो अभी स्टार्टिंग ही कराने सर, स्टार्टिंग धीरे धीरे आप देखिए, क्योंकि अपनी जो गोपाल योजना चलती है जिसमें पुरस्कार देते हैं किसानों को, तो वो तो एक एक किसान अपनी गिर प्रजाति की गाय हो या अपनी और भी भारतीय जो प्रजाति की गाय है, उनके ही दूध का उत्पादन 15 किलो 20 किलो तक जाता है। तो जरा और दूध का उत्पादन बढ़ाइए आप। जी हाँ जरूर, निश्चित रूप से बढ़ाने की कोशिश तो यही जारी है सर। तो आपको कितने 41,000 स्वीकृत हुए? जी हाँ, 41,000 रुपये आए मेरे खाते में। तो सब निकाल लिया आपने अभी खाते में? सब निकाल लिए सर। अभी नहीं, अभी 3-4 रोज पहले निकाले। ये दूध कहाँ बेचेंगे? दुग्ध सहकारी समितियों में डेयरी देते है। हैं? हाँ, समिति गांव में है सर, एक डेयरी, शासकीय डेयरी लगी हुई। अच्छा, उसी पे देते हैं। जी हाँ सर। तो वहीं चला जाता है पूरा? वहीं चला जाता है जी सर। परिवार में और कौन कौन है? 8 सदस्य है सर। 8 दोनों सदस्य? पति पत्नी। जी हाँ, पति पत्नी और 2 बालक है, एक बेटी है। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? वो बड़ी वाली गुड़िया है सर, वो थोड़ी मानसिक रूप से कमजोर है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाई। अच्छा। और बड़े वाले बालक ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, 8वीं तक ही करी। उसके बाद में उसको खेती में लगा दिया उसको। अभी खेती के काम में देख रहे हैं? जी हाँ। और छोटा बालक जो है वो सीतामऊ अपने महिंद्रा शोरूम पे ब्रांच मैनेजर है सर। उसने पढ़ाई भी थोड़ी अच्छी करी। अच्छा, तो वो ब्रांच मैनेजर है। ठीक है। ये ऋण लेने में, लोन लेने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल ही परेशानी नहीं। वो मैसेज आ गया था मेरे मोबाइल पे सर, तो मैं गया और निकाल लिया पैसे। ये तो नहीं क्या किसी ने कि 41,000 मिल रहे हैं तो 2-4 हजार इधर दे दो? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा सर। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दूध के व्यवसाय में लगिए। खेती के साथ सहायक उद्योग है ये, सहायक काम है ये, जिससे खेती में भी मदद मिलेगी और आमदनी भी बढ़ेगी आपकी। सर, अगले कृषक श्री राकेश सिंह तोमर हैं सर, गोहद भिंड से। गोहद भिंड। राकेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, प्रणाम मुख्यमंत्री जी। प्रणाम। कैसे हैं राकेश जी आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी जमीन है आपके पास खेती की? सर हमारे पास मात्र 3.5 बीघा जमीन है। 3.5 बीघा। तो कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं उसमें? अभी हमने उड़द और मूंग लगाई है अपने खेत में, और रबी की फसल में जो है वो हम सरसों और गेहूं उगाते हैं। अभी मूंग और उड़द कैसी है? हाँ सर, अभी तो अच्छी है। अभी हम जो देखभाल कर रहे हैं, अभी थोड़ा पानी की कमी है तो पानी भी की व्यवस्था है वो लगा रहे हैं, और अच्छी फसल है अभी। अच्छा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया बैंक से? हाँ सर, मिल गया। केसीसी पे लोन लिया है कि नहीं आपने? केसीसी की जो लिमिट है वो हमें तय की गई है 34,800 रुपए, और लोन हमारे खाते में डाल दिया गया है। क्या किया लोन का आपने? अभी तो सर हमने जो है बेसिक कामों में लगाया है। बीज में जो हमने पैसा हमारे पास था उसमें बीज लिए लगाया था पैसा, और अभी हमको इसमें सहकारी विपणन संघ से हमको जो है 4 बोरी यूरिया और खाद मिला है। ये खेती से 3 बीघा है आपने बताई, कितनी आमदनी हो जाती है एवरेज? कभी कम होती होगी, कभी ज्यादा होती होगी, लेकिन एवरेज कितनी हो जाती?
सर हम क्या है 2 फसलें करते हैं हाँ, और उसमें जो है हमको लगभग 80 से 85 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। तो खर्चा काट के? हाँ खर्चा काट के हाँ। चलो 80-85 हजार की आमदनी होती तो आप उन्नत खेती करते हैं। हम सर क्या है कि थोड़ा गर्मियों में सब्जी भी उगा लेते हैं तो अच्छा, उससे भी हमारा जो है हाँ। तो राकेश जी आपको बधाई। कितने % ब्याज का बताया आपको? बिल्कुल 0% है सर। 0% पे दिया है ब्याज। समय पे चुकाएंगे? बिल्कुल चुकाएंगे सर, बिल्कुल चुकाएंगे, ये हमारा वादा है। हाँ। और जब ये केसीसी नहीं था तब पैसे का इंतजाम कैसे करते थे? सर पहले बहुत दिक्कत आती थी। पहले जो हमारे गांव में पैसे वाले थे वो जो है हमसे कम 24% ब्याज लेते थे हमसे। 24% साल? 24% साल, मतलब 2% महीना। ये तो पठानी ब्याज इसी को कहते हैं। ये सर पूरा... कम से कम था। वैसे कई लोग 3 मांगते थे, कोई 4 मांगते थे, पर जिनसे अच्छा हमारा व्यवहार था वो हमको 24% पे कर देते थे। चलिए अब आपको 0% ब्याज पे कर्जा मिल रहा है, इसका लाभ उठाइए और 3 बीघा जमीन में भी आप उन्नत खेती कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। खूब आप आगे बढ़िए, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। सर अगले कृषक श्री हरीश चंद जी हैं जो जौरा जिला मुरैना से हैं। जौरा जिला मुरैना। क्या नाम बताया? सर हरीश चंद जी हैं सर। हरीश चंद जी? जी सर। कैसे हैं हरीश चंद जी? आवाज आ रही मेरी आपको? आ तो रही है सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। परिवार में कौन कौन है अपने हरीश? परिवार में सर भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बच्चे भी हैं। सब परिवार साथ रहता है? संयुक्त है परिवार की अलग अलग रहते हैं? हाँ संयुक्त परिवार है सर। संयुक्त परिवार, चलो बहुत बधाई। आज के जमाने में यही बड़ी बात है कि सब लोग साथ रह रहे हैं, नहीं तो संयुक्त परिवार आजकल कम दिखते हैं। खेती कितनी है अपने पास? 6 बीघा सर। 6 बीघा। सिंचित है कि असिंचित है? सिंचित भी है, नहर से भी है। नहर से ये सिंचित ये आ जाती है, धो जाती है। हाँ, मतलब लगभग पूरी सिंचित है 6 बीघा। हाँ 6 बीघा सिंचित है सर। फसल कौन सी लेते हैं आप? अभी तो गेहूं और अरहर लिया है सर। अच्छा, कितना गेहूं हो जाता है? गेहूं तो अभी सरसों गेहूं दोनों चीज करते हैं सर। अच्छा, 6 बीघा में गेहूं ही करते हैं। 1 बीघा में कितना गेहूं होता है या सरसों कितनी होती है एवरेज? 1 बीघा में वही 10-12 मन सरसों होती है सर। अच्छा। हाँ। और गेहूं? गेहूं होता है सर 20-25 मन के करीब। अभी केसीसी मिल गया आपको? हाँ मिल तो गया सर। तो अभी लोन लिया कि नहीं उस पे? हाँ ले तो लिया सर। ले लिया? खाते में आ गया तो खर्चा किया या अभी रखा ही है? नहीं किया था खर्चा, खाद बीज के लिए, बाजरा के लिए। अच्छा, बाजरा। तो जुताई वालों के लिए भी। हाँ। फसल कैसी, बाजरे की फसल कैसी है अभी? हाँ बाजरा की फसल ठीक है सर, लेकिन इल्ली लग रही है, तो भी नुकसान है पानी की वजह से। कीड़े लग गए हैं बाजरा को। बाजरा में भी इल्ली लगी? हाँ पानी की वजह से सर, पानी नहीं गिरा है ना इस पर। अच्छा, पानी नहीं गिरा इसलिए लगी? हाँ सर। ये 0% ब्याज पर कर्जा मिला, इसकी जानकारी है ना आपको? हाँ सर। चलिए आपको भी बहुत बधाई। पहले जब 0% ब्याज पर नहीं मिलता था तब कैसे करते थे? पैसे की जरूरत पड़ती थी तो? जब सर किसी से उधार लेने पड़ते थे, पैसे मिल जाते तो खाद डाल देते थे। अगर पैसे नहीं मिलते तो वैसे फसल होती हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाती जितनी उसमें से। तो ये किसान क्रेडिट योजना से आप संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं? हाँ प्रसन्न है सर। चलिए आपको हरीशचंद जी, आपको भी, सूबेदार जी भी शायद आपके साथ बैठे हैं, और बाकी जो किसान साथी बैठे हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। सर ये हरीशचंद जी ने राष्ट्रीयकृत बैंक से भी केसीसी लेने की कोशिश की थी, फिर वहां उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में संपर्क किया जहां इनको दिया गया सर। चलिए कोऑपरेटिव बैंक वालों को धन्यवाद। सर अगले कृषक श्री सौदान सिंह जी हैं जो सांची जिला रायसेन से हैं। रायसेन। सौदान जी कैसे हो?
सर्वप्रथम मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करना चाहता हूं, वो स्वीकार करें। आपको भी प्रणाम। कैसे हो सौदान सिंह जी? जी बढ़िया है सर। खेतीबाड़ी के क्या हाल है? खेतीबाड़ी बढ़िया है सर, धान लगाई है। धान कैसी है? बढ़िया है सर। ये केसीसी योजना का फायदा मिला है आपको? मिला है सर। कितना लोन लिया है? 1 लाख रुपए और खाद बीज का। खाद बीज का 1 लाख लिया है जी। मिला 0% पे ही है? 0% पे सर। तो पूरा खाद बीज में खर्चा हो गया? थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दिया? नहीं, 1 लाख रुपए अगल लिखे थे, वो खाद बीज का अगल है, तो जी 1 लाख रुपए तो वो में लगा दिए धान में। अच्छा जी, और धान में खाद डाल दिया। धान बढ़िया आ रही इस साल? कोई दिक्कत नहीं धान में? हाँ बढ़िया है साहब, पिछली साल से कम है। अच्छा 18-19 जी सर। जमीन कितनी सौदान जी अपने पास? 9 एकड़ 83 डिसमिल। 9 एकड़ 83 डिसमिल पूरे में धान लगी है जी। तो किसान क्रेडिट योजना, कार्ड योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी सर। और जब ये नहीं थी तब कैसे लेते थे पैसे, जरूरत पड़ती थी तो? ये साहूकारों से लेते सर 3% में। अच्छा, ये परसेंट भी बड़ा खतरनाक है, कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 10%। लेकिन चलो, किसानों को इससे मुक्ति मिली है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आपके साथ प्रभुराम जी भी और हमारे डॉक्टर साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सब मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और आप सबको इस योजना के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे साथ इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री, और सहकारिता के बिना उद्धार नहीं है, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिन सहकार नहीं उद्धार। तो यह मंत्रालय उद्धार का मंत्रालय है और करोड़ों लोगों के उद्धार का काम इस मंत्रालय को करना है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे मेरे कर्मठ साथी भाई अरविंद सिंह भदौरिया जी, भाई के सिंह जी, उमाकांत उमराव जी, सुभाष जी हमारे विधायक साथी, अलग अलग स्थानों पर मुझे सुन रहे मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विधायक साथीगण, और लाखों की संख्या में आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मेरे किसान बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सहकारिता भारत का मूल भाव है। सहकारिता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, केवल मैं नहीं, सब सुखी हों, सब आगे बढ़े। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। सहकारिता है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अकेला मेरा नहीं। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। केवल मेरा उद्धार नहीं होगा, उद्धार होगा तो सबका होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव सहकारिता है। विश्व का कल्याण हो, यह सहकारिता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे जैसे सब हैं, यह सहकारिता है। सत्यमेव जयते, सहकारिता है। सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है कि ईमानदारी से अगर चल जाए तो चाहे किसान भाई बहन हो, चाहे गरीब हो, प्रगति और विकास के नए द्वार खुल जाए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के साथियों ने बहुत कर्मठता के साथ सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। मैं सहकारिता से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। और अरविंद जी, एक अवसर है सहकारी आंदोलन को और विराट स्वरूप देने का।
आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके जन्मदिन के सप्ताह के अवसर पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये हमारा संकल्प है। और वो संकल्प अरविंद भदौरिया जी, आप और सहकारिता से जुड़े कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। इसलिए मैं सहकारिता विभाग को बड़ी उम्मीद के साथ, आशा और विश्वास के साथ देखता हूं। इसलिए मैं मंत्री जी से भी आह्वान करता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे सहकारिता के कार्यकर्ता साथीगण, आओ साथ मिलकर बढ़े और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दें। हमको मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलनी है और यहां की जनता की तकदीर भी बदलनी है। और मुझे पूरा विश्वास है अरविंद जी, आपके नेतृत्व में आंदोलन काफी आगे बढ़ेगा। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। इस आंदोलन का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। अब सरकार को कई बार अपने इरादे पूरे करने होते तो सहकारिता का दुरुपयोग कर लेती है। पिछले दिनों कर्जा माफी की घोषणा हुई। अब कर्ज माफी खजाने से करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर सहकारिता की गर्दन काट दे, यह सहकारिता के साथ न्याय नहीं था। वैसे तो कर्ज माफी धोखा और छलावा साबित हुई। कहा गया था 2 लाख तक के सबके माफ, और सब तरह के माफ, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे वो सहकारी बैंक हो, चाहे कालातीत हो, चाहे चालू हो। और बाद में उसमें कई बैरियर लग गए। अब इसका नहीं, अब इसका नहीं, अब इसका नहीं, अब इसका नहीं। और बाद में केवल वो अल्पकालीन ऋण तक सीमित हो गया। दीर्घकालीन फसलें चली गई, दीर्घकालीन ऋण चले गए। फिर जिनने दे दिया चालू खाते वाले, वो कट गए। और उसके बाद कट ऑफ डेट में बेईमानी हुई। 31 मार्च 2018 की घोषणा करते हैं, मार्च 18 से लेकर दिसंबर 18 तक के वो सब कट गए। एक से ज्यादा बैंकों से लिया अगर, तो फिर किसी बैंक का माफ नहीं होगा। और उसमें भी 2 लाख से ज्यादा का ले लिया तो 2 लाख तक का माफ नहीं होगा। पता नहीं कितने बैरियर लगा के उस योजना को छलावा और धोखा सिद्ध किया गया। अच्छा, उस चक्कर में जो चालू खाते वाले थे बेचारे, वो ब्याज के चक्कर में फंस गए। लोगों ने दिया नहीं तो फिर 0% ब्याज थोड़ी। फिर जैसे अभी चर्चा हो रही थी, पठानी ब्याज शुरू हो गया। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ब्याज बेचारे जिनने जो चालू खाते वाले थे उनके सर पे मर दिया गया। और उसमें भी कुछ घटना ऐसी हुई कि मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक का, रह गया वो 6,000 करोड़ तक का। और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बट गए। प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने, दो। हमने कहा काहे के? बोले वो कर्जा माफी के। और आज हम 800 करोड़ दे भी रहे हैं। सहकारिता आंदोलन को नहीं मरने देंगे। 1500 करोड़ का पहले सहकारी बैंकों को घाटा हुआ, लेकिन मैं आज वचन देता हूं सहकारिता से जुड़े सारे साथियों को, किया कोई ने, आपको नहीं भरने दिक्कत आने दूंगा। अब कोई करे मामा चुकाए, लेकिन सहकारिता क्यों घाटे में जाए? सहकारी बैंकों को तो जिंदा रखना है, सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है।
और हमने फैसला किया कि पैसा हम देंगे, और 800 करोड़ रुपया इसलिए आज सरकार के बजट से हमने देने का काम किया है। मेरे मित्रों, इस आंदोलन से हम पूरी तस्वीर बदलना चाहते हैं। और आज जो हमने देखा, केवल किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं, किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे पशुपालक, गाय और भैंस पालने वाले। अभी 0% ब्याज पर कर्जा मैंने शुरू किया था जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अभी हमारे मित्र बता रहे थे पठानी ब्याज 24%, 30% सालाना। क्या किसान चुका सकता है? क्या मछुआरे चुका सकते हैं? क्या पशुपालक चुका सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया था 0% ब्याज पे देंगे, और 0% ब्याज वाली योजना भी बीच में बंद कर दी गई थी। हमने उस योजना को फिर से चालू किया। मैं अपने किसान भाई हो, चाहे पशुपालक भाई बहन हो, और चाहे मछली पालन का व्यवसाय करने वाले मेरे गरीब भाई बहनों, मैं आश्वस्त करता हूं प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 0% ब्याज पे यह कर्जा आपको देती रहेगी। और 0% और जो एक्चुअल ब्याज का रेट है, उसके ब्याज का अंतर हम सरकार के खजाने से चुकाएंगे। यह हमारा कमिटमेंट है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। मैं जानता हूं खजाना भी दिक्कत में है। आजकल तो रोज खोदो और रोज पानी पियो, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। रात में सोता हूं तो कल की इंतजाम कैसा होगा, यह चिंता दिमाग में रहती है, क्योंकि कोविड ने सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, लेकिन किसानों को कमी नहीं आने देंगे। मेरे किसान भाइयों, हमारा कमिटमेंट है, जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। पिछली सरकार ने तो 5,000 करोड़ रुपया राहत राशि के ही गड़बड़ कर दिए ही नहीं। हम मैं रो नहीं सकता कि पैसा नहीं है, क्या करूं। राहत की राशि देंगे। फसल बीमा योजना का भी इंतजाम किया है। पहले 2200 करोड़ रुपया जमा करके मुख्यमंत्री बनने के 8 दिन के अंदर 2018 की फसल बीमा योजना का प्रीमियम प्रदेश की सरकार ने जमा नहीं किया था। हमने जमा करके 3100 करोड़ रुपया तब दिलवाए, और अभी 4600 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में गए, 22 लाख किसानों के। और आज भी आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। कल उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की भारत सरकार ने फिर घोषणा की है। गेहूं पे 50 रुपये क्विंटल बढ़े, धान पे बढ़े, रबी की सारी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सारी फसलों का बढ़ाया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों, एक बात से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। कुछ लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कृषि विधेयकों के बारे में अभी जो विधेयक पारित हुए, कानून बने, और ये कहा जा रहा है कि वो किसान विरोधी है। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प उन्होंने लिया है, और ये तीनों जो विधेयक अब कानून बने, ये किसानों की आय को दुगना करने के उपाय हैं। इनसे किसानों को कोई घाटा नहीं है। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूछना चाहता हूं, कृषि उपज मंडी रहेगी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा है यहां खड़े होकर,
कोई मंडी बंद नहीं की जाएगी, सारी कृषि उपज मंडियां चलेंगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वहां व्यवस्थाएं ठीक हो, वहां खरीदी बिक्री हो, उसका पूरा इंतजाम रहेगा। मंडी बंद करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी मर्जी में मंडी में ले जाऊं, लेकिन अगर मेरी मर्जी कोई मुझसे घर पे खरीदने आ रहा है और मुझे अच्छी कीमत दे रहा है, अगर कोई खेत में ही खरीदने आ गया और मुझे अच्छी कीमत दे रहा है, तो क्या मैं बाध्य हूं कि मैं मंडी में ही जाऊं? मैं क्यों मंडी में जाऊं फिर? अगर घर बैठे कोई अच्छी कीमत मुझे दे रहा है, मैं ट्रैक्टर ट्राली लगाऊं, लाइन में लगूं, वहां जाऊं। अरे मुझे अच्छी कीमत घर मिल रही, मैं घर बेचूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसान भाइयों, यह अधिकार किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा बोल के बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? भाई मेरी मर्जी, मैं मंडी में बेचूं, मैं घर पे बेचूं। मंडी में अच्छी व्यवस्था है, मुझे सुविधा मिलती, मैं मंडी में बेचूंगा। लेकिन मंडी में लगा ऐसी उठाई और कीमत लगा दी, और शाम तक अगर नहीं बेचना चाहे, नहीं बिकी, तो फिर घर पे लेके आऊं। नहीं है, मुझे नहीं जाना मंडी, तो मुझे दादागिरी करोगे कि मंडी जाओ? मैं खुद सब्जी पैदा करता हूं, मंडी में जाओ तो कमीशन कितना बिचौलिए ले लेते हैं, 8% सीधा सीधा कट जाता है वहां। अगर मेरी सब्जी के रेट मुझे खेत में ठीक मिलते हैं, मैं क्यों खेत में सब्जी नहीं बेचूं साहब? आप बताओ, कई मित्रों ने बताया वो धान पैदा कर रहे हैं, अभी मैंने चर्चा की। अगर कोई धान मिल वाला मेरे खेत पे ठीक कीमत दे के मेरी धान खरीदना चाहता है, तो मैं धान क्यों ना बेचूं खेत से भाई? अगर कोई एक्सपोर्ट करने वाला मेरा फल, मेरी सब्जी, मेरा चावल, मेरी गेहूं, मेरा अन्य उत्पाद, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है, और वो मुझसे खरीदने आ रहा है, मुझे कीमत दे रहा है, तो दूसरे को क्या आपत्ति हो सकती है? किसान को दूसरा विकल्प क्यों नहीं होना चाहिए? मंडी में क्यों आए? हां, मंडी में मैंने कहा है पहले, मंडी चलेंगी, मंडी में आएंगे, जिनको बेचना बेचे, लेकिन मंडी के अलावा बाकी जगह भी उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए। विधेयक उसको बाकी जगह भी बेचने का अधिकार देता है। तो बताओ ठीक है कि नहीं है? मुझे अधिकार है भाई, मैं जहां चाहूं बेचूं। कोई अगर बियर हाउस को बिक्री केंद्र बना ले, वहां बेचे, खरीदी केंद्र बना ले, क्या दिक्कत है? कोल्ड स्टोरेज को बना ले, वहां खरीदे, क्या दिक्कत है? ये विकल्प मुझे मिला है, ये मेरे लिए मिला है। अब शंकाएं पैदा की जा रही है कि व्यापारी पैसा नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे? हर दिन पेमेंट होगा, और जितनी की खरीदी करेगा व्यापारी, लाइसेंस जो लेगा बाहर के लिए, उतने पैसे पहले रखवा लिए जाएंगे गारंटी के रूप में। रोज पेमेंट करने की व्यवस्था है इसमें। और कोई विवाद अगर उत्पन्न होगा तो विवाद के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए कभी हो गया तो एसडीएम स्तर पर ही समाधान हो जाएगा। गारंटी है सरकार की, कोई लेकर नहीं भग सकता। कानून में ऐसे प्रभावी प्रावधान किए गए। अब एक चीज उड़ाई जा रही कि इससे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो जाएगी। अरे भाई, मोदी जी किसानों की सोचते, गरीबों की सोचते। बेमतलब फैला दी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। कोई उसको बंद नहीं कर रहा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर से समर्थन मूल्य घोषित कर दिए गए, लेकिन भ्रम फैलाना है। उसने कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कान देखे ही नहीं और दौड़ गए, कौवा कान ले गया। और जो विरोधी राजनीतिक दल और कुछ है ही नहीं। और इसलिए कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है।
एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों में पहले की तरह व्यापार होगा, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर भी कृषि उत्पादों से पारदर्शिता और व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और उसके जिसका विरोध हो रहा है, अगर कोई मुझे गारंटी दे रहा है कि भैया अपने खेत में गेहूं लगाओ, मैं इतने रुपया कुंटल खरीदूंगा पहले से, और मुझे भाव पूर रहा है, या वो सब्जी की बात करे, टमाटर की बात करे, आलू की बात करे, गन्ना की बात करे, और पहले ही कह दिया कि इतने रुपया कुंटल लूंगा, और मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो किसान को एक श्योरिटी मिलती है कि इतने रुपया जब फसल आएगी इतने रुपया कुंटल मिलेगा ही। बताओ इसमें कोई बुराई है क्या? अगर मर्जी है मेरी, बुराई है क्या भाई? ये तो आश्वासन है। आज तो किसान अनिश्चितता में, जब बो रहा तो पता चला कि 4000 रुपया कुंटल, और जब फसल आई तो पता चला 2500 रुपया कुंटल। अगर मुझे कोई 4000 रुपया की गारंटी दे रहा है कुंटल की, और उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या बुराई है साहब? आपको क्या तकलीफ है? और इसमें भी ये क्लॉज है, ये व्यवस्था है कि 4000 का अगर 6000 हो गया तो समझौता तोड़ने का हक किसान को रहेगा। व्यापारी को कम पे लेने की सुविधा नहीं है, किसान को ज्यादा पे बेचने की सुविधा है। अब ये कौन सा किसान विरोधी कदम है, कोई मुझे बता दे। और अगर मेरा समझौता कोई से हो गया और उसने कहा खाद के लिए पैसे की जरूरत है, बीज के लिए जरूरत है, ले लो एडवांस, जब फसल आए उतना काट ले, बाकी मुझे दे दे, जो रेट तय हो गया, क्या बुराई है इसमें? ये किसानों के हित के लिए। इसमें एक और विशेष बात की गई, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसमें तय कर दिया अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू ये अत्यावश्यक वस्तु की सूची में नहीं होंगे। अभी तो प्रतिबंध था, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अरे भैया, स्टॉक अगर ज्यादा कर सकते तो करने दो। ज्यादा खरीदी होगी तो चीजों के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? प्याज 50 कुंटल रखोगे, आलू पर इतने कुंटल रखोगे। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, आप भी तालियां बजा के स्वागत करें, उन्होंने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। पूरी तरह से प्रतिबंध समाप्त। केवल कहीं युद्ध हो जाए, कहीं सूखा अकाल पड़ जाए, वैसी परिस्थितियों को छोड़ के किसी भी सीमा तक खरीदिए, स्टॉक रखिए, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो पहुंच गए, कितना स्टॉक है बता, व्यापारी की गला दबा दिया। अरे जितना खरीदना खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा कीमत मुझे मिलेगी। आपको तकलीफ क्या है? और इसलिए किसान भाइयों, मैं आज आश्वस्त कर रहा हूं, ये जो कानून बने तीनों, ये आपके हित में है, किसानों के हित में है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अपना मध्य प्रदेश किसी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जो सही काम है वो करेगा। फालतू में विरोध करने की कोशिश हो रही है, ऐसे विरोध करने वालों का मैं विरोध करता हूं। और आज सहकारिता विभाग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अरविंद जी ने बताया कि जो किसान सम्मान निधि से वंचित थे, क्रेडिट कार्ड से, आपने फैसला किया उन सबको क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। आज 63,000 किसानों को दे दिए गए 335 करोड़ रुपए की साख के साथ, और 36,000 से ज्यादा किसानों ने 122 करोड़ का लोन भी ले लिया है। 0% ब्याज पर तक 3,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से हम भर चुके हैं। यह लगातार जारी रहेगा। और मैं इसलिए भी सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं कि सहकारी बैंकों समितियों द्वारा खरीफ सीजन में अभी तक लगभग 9,100 करोड़ रुपया अल्पावधि फसल ऋण के रूप में वितरित किया जा चुका है, जो पिछले साल से 2,000 करोड़ रुपया अधिक है। और पिछली सरकार ने फसल ऋण माफी में सरकारी बैंकों के नुकसान की 1,500 करोड़ रुपया की भरपाई नहीं की थी। अब हम 800 करोड़ रुपया तो उसकी भी भरपाई करके कर दी, और बैंकों को नुकसान नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही आश्वस्त किया है। अभी अरविंद जी बता रहे थे कि
संकट के समय कोविड काल में 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के रिकॉर्ड बना दिया। इसमें तो तालियां बजा के सहकारिता विभाग का स्वागत करें। अच्छा, हम तो नए नए आए और आते ही कोरोना पहले ही आ गया। अब हम परेशान कि कैसे खरीदेंगे। मेरी कोरोना से ज्यादा चिंता यह कि गेहूं कैसे खरीदूं। लेकिन सहकारिता विभाग के नेटवर्क को बधाई देता हूं, दिनों रात परिश्रम करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंजाब को पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 मध्य प्रदेश को बना दिया खरीदी में। लगभग 25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में। 8 लाख टन चना जैसी चीजें, सरसों और चना भी तिबड़ा वाला भी हमने अंततः खरीद ही लिया। दिक्कत बहुत आई, लेकिन जुगाड़ लगा लघु के जैसे तैसे। बुंदेलखंड वालों, अब की बार तिबड़ा नहीं आए भैया, बड़ी परेशानी होती खरीदने में। कई तरह के प्रतिबंध लगते हैं। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि अब पशुपालक, गाय और भैंस पालने वाले बहनों और भाइयों, आपको भी 0% ब्याज पे कर्जा दिया जा रहा है। यह दुग्ध उत्पादकों के लिए वरदान है और आज से वो देना शुरू भी कर दिया। और मछली पालन करने वाले मेरे गरीब भाई बहन, जाल, डोंगा, मछली का बीज। अब मछली को हमारे यहां जल तुरैया बोलते हैं। मैं तो कभी खाई नहीं, नर्मदा के किनारे रहने वाला हूं, लेकिन कहते जल तुरैया है। यह भी किसानों की, गरीबों की आय बढ़ाती है। उसके लिए भी केसीसी कार्ड जारी कर रहे हैं। इससे इन गरीबों की जिंदगी में एक नया विश्वास पैदा होगा। सागर, खंडवा, रीवा में 1,45,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध संयंत्र लग रहे हैं। इनकी स्थापना से 20,000 किसानों को फायदा होगा। इंदौर में 30 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के दूध के पाउडर को बनाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। जबलपुर में भी लगाया जा रहा है। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों के लिए मैं सहकारिता विभाग को बधाई देता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पैक्स समितियों के पास एक अवसर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मध्य प्रदेश को मिलने वाला है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। मतलब साल्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये सब हम बना सकते हैं। मैं पैक्स को आह्वान करता हूं वो आगे आए और ये लोन मिलेगा आपको, और लोन भी मिलेगा 1% ब्याज पे। नाबार्ड से मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में 4% की सब्सिडी और एग्री इंफ्रा फंड से 3% की सब्सिडी। केवल 1% ब्याज पे आपको ये लोन मिलेगा। तो मैं विभाग से कहना चाहता हूं, इस योजना का भरपूर लाभ उठाए। और इसलिए पैक्स के हमारे साथी, पैक्स जो हमारी समितियां हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेना चाहिए। हम मध्य प्रदेश में पैक्स समितियों में कृषक सुविधा केंद्र भी बनाएंगे, जहां किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी कोशिश यह रहेगी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अधोसंरचना के निर्माण में हमारे किसानों को लाभ देने के लिए, किसानों को ठीक मूल्य देने के लिए और उपज का मूल्य संवर्धन के लिए हमारी ये पैक्स समितियां आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले। और मुझे पूरा विश्वास है कि सहकारिता इस काम को बहुत ढंग से कर पाएगा। मध्य प्रदेश में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, कहीं लहसुन, कहीं धनिया, कहीं जीरा, अलग अलग तरह के सब्जियां तो होती है। इसलिए मसालों का प्रसंस्करण करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है किसानों के द्वारा। और इसलिए हमारी मसाला उत्पादक जिलों में सहकारी समितियों में प्लांट लगवाएंगे। और देश में अनेकों एग्रो टेक कंपनियां हैं जो सहकारिता क्षेत्र के साथ आधुनिक एवं तकनीकी के साथ कार्य कर रही है। इफको के साथ भी प्रोसेसिंग का हमारा टाई अप हुआ है, वो प्लांट लगाने वाले हैं और उसको फिर बेचने का काम होगा। तो मसालों की प्रोसेसिंग भी अगर हम यहां करेंगे
पैक्स उसका माध्यम बनेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का लाभ बढ़ेगा। लघु और सीमांत किसानों को मजबूत बनाने के लिए अपेक्स बैंक स्तर पर स्थापित किए जाने वाले वेंचर कैपिटल फंड का भी हम वित्त पोषण करेंगे। ये वेंचर कैपिटल फंड काहे के लिए? हमारे किसानों के बेटे बेटियां हैं, अगर इनोवेशन कुछ उनके मन में है, वो ठीक से कोई ऐसे मशीन या संयंत्र बनाते हैं जिसको स्टार्टअप कहते हैं, और जो छोटे किसानों को, क्योंकि हार्वेस्टर और हसिया से काटने के बीच में बीज की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो छोटे किसान उसका लाभ नहीं उठा पाते। अगर वो ऐसी कोई चीज बनाते हैं तो ये वेंचर कैपिटल फंड उनके नवाचारों के लिए उनको राशि उपलब्ध कराने का काम करेगा, पूंजी उपलब्ध कराने का काम करेगा। ऐसे कई काम हम कर रहे हैं। और अरविंद जी, जो आपने कहा है कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए सहकारी सिस्टम का, तो मैं आपको इस सुझाव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 4523 पैक्स समितियों के कंप्यूटराइजेशन का काम किया जाएगा, और इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करेगी, क्योंकि लोगों का भरोसा है सहकारिता पे, और इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। बीच में कहीं कहीं इक्का दुक्का घटना होती है, कोई एक आदमी पैसा खा गया तो पूरा सहकारी आंदोलन बदनाम होता है, तो उस दिशा में हम नहीं जाने देंगे, और इसलिए कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। आज एक बात और मैं